हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और सब लोग जो है अपने अपने काम में लग गए हैं। तो बच्चों का नाश्ता करवा दिया और काफ़ी देर हो गई, हम लोग सब्जियां काट रहे हैं। तो अरविंद भैया परसों सब्ज़ी लेके आए थे, तो आज कई दिनों बाद हरी सब्ज़ी बनेगी, नहीं तो आलू दाल कढ़ी ये सब कुछ ही चल रहा कई दिन से। और मैं तो आज 5-6 दिन हो गए मुझे, तो मैं तो आज कटवाने में लगी मैं। तो देखो जी, अपने काम तो सारे करने ही पड़ेंगे, काम करना भी ज़रूरी है। कई दिन से बहुत सारे लोग परेशान हैं, व्लॉग नहीं आ रहा था यूपी व्लॉगर बबली पे। तो आज हर जगह अपडेट देने की कोशिश करूँगी और हिम्मत से जुटा के देखो। तो प्रीति लगी हुई है सुबह से, इसने मिट्टी का चूल्हा जला दिया और ये कह रही कि गैस के चूल्हे पे ज़्यादा गर्मी लगे हैं, यहाँ खुले में कम से कम थोड़ी सी हवा तो लगती रहे। माँ है मेरे पास में, पहले मैंने और माँ ने थोड़े से करेले काटे, उसमें नमक लगा के रख दिए वहाँ। और 2 सब्ज़ी बनेगी क्योंकि बच्चे करेले नहीं खाते, इस वजह से कुछ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाएंगे। तो शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं अंदर बना दूँगी, नहीं तो फिर यहाँ धूप आ जाएगी। संडे का दिन है, देसी घी भी जो है घर बनाना आज, मक्खन का मतलब जो भी कुछ मक्खन है। तो ये प्याज काट दी, अभी थोड़े से जो है करेले निचोड़ दूँ। माँ लगी हुई है आलू की कटिंग करने में, ये देखो माँ ने आलू काट दिया और बहुत सारे छिलके भी जो है यहाँ पड़े आसपास में हमारे। काफ़ी छाँ थी जब हम लोग यहाँ बैठे थे सब्ज़ी काटने के लिए। माँ कह रही कि देख कितनी जल्दी जल्दी धूप भागी आ रही इस तरफ को। उधर प्रीति है, वो भी लगी हुई है सब्जियों की कटिंग करने में। तो चिंकी का कहना है कि चाची जी सब्ज़ी डाल देना सब्ज़ी में, लेकिन हरा धनिया मत डालना। और हरे धनिया का डब्बा ना उसने यहीं ला के रख दिया पहले ही। तो देखो जी, ऐसा हो सके जो चीज़ सामने हो और वो डलना। माँ कह रही है आज तो हरा धनिया करेलों में भी डाल लेंगे। और खराब होने तक तो बढ़िया, कुछ तो टेस्ट देगा। और चटनी बना कर रख रखी है एक मिट्टी की, इसमें अंडी सी में उसा खा रहे, पुदीने की हरे धनिया की अलग अलग चटनी बना कर रख रखी इन्होंने। उधर देसी घी पकड़ा, ये देखो। आज गुड्डू के पापा और अरविंद भैया की सख्त ड्यूटी। अरविंद भैया की छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए पिताजी, क्योंकि आज जो है हमारा मजदूर नहीं आया मिस्त्री साहब के पास काम करने वाला, तो आज दोनों भाइयों ने जो है काम करना शुरू कर दिया। तो ये कह रहे हैं आज हम अपने घर में खुद मजदूरी करेंगे। इतनी मिर्च डाल लेगी इसमें? करेलों में भी तो डालेगी। अच्छा, मगर एक दिन मैंने तोरी में बहुत सारी डाल दी थी, माँ ने मुझे मिर्च काट कर दी और मैंने बहुत सारी तोरी में ही डाल दी मिर्च। खैर शुक्र है वो चरचरी नहीं हुई सब्जी। ये बहुत चरचरी मिर्च है, तो इन्हें देख भाल के सब्जी फिर भी मीडियम सी लग रही थी। हाँ, माँ कह रही मीडियम सी लग रही सब्जी। उस दिन भी मैंने 2 सब्जी बनाई थी। तो जिस दिन प्रीति हर आए थे तो मैं यहाँ नहीं थी, न गुड्डू के पापा थे, क्योंकि मैं कमेंट्स रीड कर रही थी। और मैंने देखा कि भाई सोच है इंसान की, हर किसी की अपनी। 7 तारीख में लोग आए थे और सबको पता कि मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, माँ पिताजी और गुड्डू के पापा और अमित हर का भी। तो ये लोग तो आगे थे, हमने कन्याओं को भोजन भी करा दिया था। लेकिन नेक्स्ट डे, उसी दिन जिस दिन कन्याओं को भोजन करा था, शाम के टाइम पहले खुशखबरी मिली, 7 तारीख में फिर सुबह के टाइम दुख भरी बात। तो प्रीति अरविंद भैया जब तक मेरठ पहुँचे थे उस टाइम तक हम लोग जो है यहाँ से चले गए थे, इनके आने से पहले ही। तो बाकी सब मेंबर्स थे घर पे, यहीं पे इनके साथ में मिले, आपने देखा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे थे नहीं, तो नहीं मिल पाए। तो अभी तो 4-5 दिन हो गए प्रीति को भी, और आप सब ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन ठीक है, भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है इंसान के जीवन में। और इस स्थिति में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, खाली हाथ खड़ा बिल्कुल। और अभी जो है घेर में जाऊंगी मैं, कई दिनों में तो कल गई थी। और गुड्डू के पापा ने तो चाय भी नहीं पी, दोनों भाई लगे हुए हैं। तो प्रीति कह रही कि चाय पीने को बोल दो, मैं कह रही मगर छा पी लेंगे, और मम्मी कोई कह बात रही नहीं। थी कि ना बच्चों को भी वहीं लगा लो, परेशान कर दिया घर में। देखते ही देखते धूप आ गई चूल्हे पे, ये देखो। और प्रीति ने आलू शिमला मिर्च की सब्जी बना के तैयार कर दी। और जब तक मैंने करेलों का सारा मटेरियल काट कर रखा ना, जब तक ये सब्जी बन के तैयार होगी, उधर देसी घी भी बना के तैयार कर दिया, अब उसे छाड़ना बाकी। और अब बन जाएंगे करेले। और मैं इसे कह रही कि रोटी जो है अंदर किचन में सेक लेंगे, तू बना दिए मैं सेक दूंगी। तो कह रही छाँ रहेगी। तो अगर ये थोड़ा सा कनियर और छाँव सी दे देता ना अपनी, तो हमारा भी भला हो जाता, इसके साथ में इसका भला हो जाता, यो बड़ा हो जाता, माँ में संतुष्टि रहती, हाँ भाई यो जो है छाँव देने लगा। लेकिन अभी इसकी छाँव कम है, पर इतना भी इसका शुक्रिया अदा करना चाहा, क्योंकि इसे बिल्कुल गंजा कर दिया था ना चाचा जी ने सर्दियों के टाइम पे। और देखो कुछ दिन पहले
बहुत सारे फूल दिए, फिर ये सूख गया था और अभी फिर से जो है ये वाला पौधा हरा भरा हो गया। तो अच्छे अच्छे फूल दे रहा मैं भगवान जी के सामने चढ़ाने के लिए। तो आज सारा काम जितना भी है लेके यहाँ से सेटअप लगाने का और ये बीम बीम बांधने का मिस्त्री जी के पास हम ही है, मैं और अरविंद। अभी हमने मिक्सचर बना दिया था, ईंट लगा दी यहाँ पे और आज का काम हमारे जिम में ही है भाई। चाय पानी में पिया है, अब इसे कह रहा अरविंद को, मगर भाई चाय पप्पा मिल रहा, घर चला जा तू भी। तो ये कह रहा अभी नहीं है भूख, मगर भूख नहीं जाके ना कर अपना। मेरे पे जब तक खाता नहीं काम ज्यादा हो यार, खाने के बाद मेरे पे काम कम हो गए। ये कह रहा खत्ते ही मैं लौट जब मैं फिर कुछ नहीं होने का काम धंधा यहाँ काम और धूप से बचने के लिए ये भी ले आया मैं। खत्म हो गया। तो सेटअप हो गया पूरा ये यहाँ का तैयार। अब ये दीवार चलेगी ऊंची, ये बीम बांध दिए इसमें। आज मैं भी आ गई। मैं वैसे इतनी जल्दी जल्दी आ नहीं करती घेर में, 3-4 दिन में एक राउंड मारूं बस, लेकिन कल भी आई थी, आज भी आ गई। हाँ, और आज मैं नंदनी को बोल रही थी कि नंदनी चल तू ठल्ली तो है, कुछ करवा दिए घेर में, लेकिन वह आई नहीं। उसने मुझे गुस्सा दिवा दिया। एक तो मैंने उसे कहा जूते पहन ले, जल्दी चल रहे, जूते नहीं पहनने। वहाँ आरुषि आरुषि नहा रहे ना, उनके लारे में लग रही वहाँ। एक बार तो यहाँ नहा के गए हुए। हाँ, यहाँ पीछे ना ट्वेल चला है, वहाँ एक बार वहाँ नहा के गए, अब घर जाके ड्राम में बैठे वहाँ। आज मजदूरी कर गया, 10 दिन कैसा लगा? बहुत रिलैक्स मिला और मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे मुझे भेज दिया गया था सुबह सुबह मजदूरी करने, आज हमारे वहाँ पे जो दिहाड़ी मजदूर था भाई, उन्हें कोई इमरजेंसी पड़ गई, वो तो चले गए थे घर। काम रुकना नहीं चाहिए, पिताजी ने ये अल्टीमेटम दे दिया था सुबह सुबह, चलो भाई काम करवाओ वहाँ पे। तो मैं और अरविंद पहुँचे थे मौका मुआयना पे। हमने वहाँ पे मिक्सचर बनवाया, ईंटें भिगोई पानी में, क्योंकि भाई गीली ईंटें चाहिए होती हैं, उसमें चिनाई करना है मिस्त्री के पास में। और फिर ये जो है 10 बजे तक काम करवा के सारे वापस आ गए। 10 बजे से 1 बजे तक मैंने मोर्चा संभाला वहाँ पे कड़ी धूप में। हालांकि मैंने कैप लगा ली थी ऊपर, क्योंकि मैं खोपरे में धूप पड़ी जा रही थी, उस टाइम धूप हो रही थी कैडी। और वहाँ पे छाया का भी कोई प्रबंध नहीं है, ना कोई पेड़ है, ना कोई ऐसी छाया है। तो मैंने खूब मेहनत करी, पसीना भी निकला खूब, काफ़ी रिलैक्स भी महसूस हो रहा। और मुझे मजाक के तौर पर लेते हुए ये कह रहे कि इतना ही काम रोज़ करा करो, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा और वेट भी में भी फ़र्क पड़ेगा, वेट भी कम हो जाएगा। तो वैसे तो रिलैक्स बाद में मिला है, काम करते वक्त नहीं मिलता। काम करते वक्त तो इरिटेशन हो गया भाई, यो क्या बता दिया, आज इतना जोर पड़ रहा, कमर भी सीधी ना हो रही मेरी। मैं 2 बार लौटने की कोशिश कर ली पर बैलेंस नहीं बन पा रहा। मैं सोच रहा था आराम कर लूँ दोपहर में। 5 बजने वाले हैं, इससे बाद में हो जाएगा चाय का टाइम। तो सभी जितने भी चाय ला रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे नीचे चाय पॉइंट पे, वहाँ चाय बनेगी और सबको डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी। मैं ये सोच रही हूँ ये सारे साइकोपैथ थोड़ी है जो इतनी गर्मी में भी चाय पियेंगे। हाँ, चाय पिए, जिसे चाय की आदत है उसके लिए तो चाहे टेम्परेचर 50 डिग्री के पार हो रहा हो, लेकिन उसे चाय ही चाहिए। जैसे कि हमारे चाचा जी, उन्हें चाय चाहिए। चाय पप्पे का नाश्ता मिला था भाई सुबह सुबह, रस्क और चाय का, वो खा के गया था मैं और चाय पी के गया था। तो मैं कहा भाई बट रेडी तो ले लो जाकर, नंबर लग जाएगा ना, ख़त्म हो गए तो खाना फिर दोपहर को मिलेगा पूरे। लेकिन बीच में मैंने छाप पिया दी थी, लेकिन पापा जी ने नहीं पी थी छाप, और मैं छाल गुड़ दे के आई थी वैसे घेर में। कि भाई इंटरनेट से बहुत परेशान है हम पिछले 3 महीने से। 18 मार्च को हमारी कनेक्टिविटी भाग गई थी इंटरनेट की, जैसे बैंकों की भाग जाना, कोई काम नहीं होता। ज़्यादातर ऐसा ही हो गया, जब बैंक में कनेक्टिविटी नहीं होती तो यही बोर्ड चिपकाना है कि भाई कनेक्टिविटी नहीं है, फिर बाद में आई हो। तो भाई हम तो ये भी नहीं कह सकते, हमें तो काम करना पड़ रहा था मोबाइल के डेटा से। इंटरनेट जो मोबाइल में चला है वही वाला। अब कई दिनों क्या, कई महीनों बाद, 3 महीने कंप्लीट हो जाएंगे 18 तारीख को। तो भाई संजय जो हमारे साथ जो है, मैं उनके थ्रू बात करी किसी से कि भाई वाईफाई लगवा दो, हम तो बड़े परेशान हैं। BSNL वालों से इतनी मिन्नतें कर ली, हायर मैनेजमेंट है जो, उसे भी मेल भेज ली, हाथ मुट्ठी सब जोड़ ली, मगर किसी का भी दिल पसीज नहीं रहा, ठीक नहीं कर पा रहे लाइन। और जबकि ये भी पता है कि लाइन कटी है, यहाँ पे टंकी के लिए सड़क खुदाई हुई थी, उसमें कटी पड़ी है, तो कोई नहीं सुनता भाई। और फिर ये क्या है कि भाई प्राइवेटाइजेशन गलत है, निजीकरण गलत है। अब बताओ भाई, बिल भी दे रहा हूँ मैं, 3 महीने से लगातार इसका बिल भी दे रहा हूँ जितना आता है, इस उम्मीद में कि भाई कभी तो ये जुड़ेगा, ठीक होगा, लेकिन कोई रहम नहीं हो रहा है BSNL डिपार्टमेंट की तरफ से। खैर भाई, भगवान भली करे सबके। हम देखते हैं भाई, प्राइवेट में ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई अगर कोई चीज़ चाहिए और उसके लिए पे भी कर रहे हैं हम, तो फिर तो आदमी ऑप्शन ढूंढेगा ही। मैं ना
जब आपको देखने जा रही थी ना घेर में, मन तो सोचो शादी के लिए देखने जा उस टाइम जिस टाइम देखा देख के चल रही आप तो ऐसे ही जोक छोड़ दोगे। तो मान कह रही है तू कहाँ जा रही, धूप में कहाँ जा रही, मन ने कहा माँ एक बार देख तो आओ, मगर मेहनत किस तरह कर रहे हैं, मगर मैं तो डटे नहीं जाता बिना पंखे के भी। माँ कह रही रहने दो तू गिर गड़ जाएगी, चक्कर आ गया रहने दो धूप में न जा कहीं भी। अरे मगर देख तो हूँ एक बार किस तरह काम कर रहे, तो अंकित भी देख कर फिर असर लगा, कह लगे यार ये देखा मगर भाई देखना तो जरूर पड़े, मगर चाय पानी कुछ जरूरत है नहीं है किसी चीज़ की, कह लगे वो तो सारी चीज़ होगी हमारी, मैं तो ना मना कर रहा यहाँ काम करने को। फिर मैंने कहा नहीं भाई कर लेने दे, सज्जा तो होना ही चाहिए कभी मेहनत, फिर आदमी वो करे ना एक अलग ही फीलिंग हो ना जब नई घर अपने हाथ से बना हुआ इंसान कि हाँ भाई हमने इस तरीके से मेहनत करी है। एक उदाहरण भी बन जा बच्चों को अपने को कह देना अरे हाथ में लगाती है, मन अपनी मेहनत तो बना रखे, अपने हाथों तो बना और रखे। फिर दूसरी चीज ये है, कई व्यूअर्स के सब्सक्राइबर के हमारे ये भी सवाल है कि जब आपके पास घर है तो दूसरा घर क्यों बना रहे हैं, उसे बोलते हैं जी गांव में घेर, पशुओं का सेक्शन अलग करने के लिए, तो वो बन रहा है घेर। वैसे घर ही बोल देंगे उसे, घर और घेर बात तो एक ही है, उसमें क्या है पशु शिफ्ट हो जाएंगे हमारे और हम यहाँ पे जो है अपना स्ट्रक्चर आगे का थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, गेट वेट लगवा के। ये प्लानिंग अभी तक तो है, बाकी प्रभु की इच्छा जहाँ तक नहीं होगा। पता नहीं चीकू हमारे यहाँ हो जाएंगे क्या हो जाने चाहिए, चीकू अब हो जाते हैं मौसम, लेकिन ज़्यादा गर्मी है ना, थोड़ी ठंड में हो जाए चीकू। कोशिश करेंगे क्लाइमेट कंट्रोल करने की वहाँ पे चीकू के लिए, चीकू लीची और क्या बोलते हैं थोड़े से वैसे पौधे लगाएंगे वहाँ पे। चलो जी थोड़ा सा आज ब्लॉग लेट आएगा, तो ब्लॉग लेट सवेर तो होता ही जाएगा, चलो लेकिन छोटा सा अपडेट आप तक हमने पहुँचा दिया है। मिलते हैं कल, यानी कि मिलते हैं शाम को दूसरे वाले ब्लॉग में, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय, सबको राम राम नमस्ते।